आइए समझते हैं पश्चिम बंगाल की कहानी, एक विशाल शक्ति के पतन की कहानी। कहते हैं बेहतरीन कहानियां दुख से निकलती हैं, और बंगाल की कहानी कुछ ऐसी ही है। भारत का कभी सबसे अमीर रहा राज्य आखिर इतना पीछे कैसे छूट गया? इसका जवाब जानने के लिए चलिए चलते हैं बंगाल के शानदार अतीत में। अंग्रेजों के आने से पहले भारत की जीडीपी में बंगाल का हिस्सा 40% था। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, बंगाल भारत का सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र था। कोलकाता तो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लंदन जैसा था। पर यह सुनहरा दौर ज्यादा दिन नहीं चला। अब बात करते हैं आर्थिक पतन की। आज़ादी के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था बिखरने लगी। बंटवारे ने जूट इंडस्ट्री को तोड़ दिया। मिलें बंगाल में और जूट के खेत बांग्लादेश में चले गए। नतीजा देखिए, सिर्फ 20 साल में बंगाल का इंडस्ट्रियल आउटपुट आधा रह गया। ऊपर से केंद्र की नीतियों और रेलवे बजट में कटौती ने इंजीनियरिंग सेक्टर को भी तबाह कर दिया। और इसी माहौल में 1977 में शुरू हुआ लेफ्ट का 34 साल लंबा शासन। कम्युनिज्म की विचारधारा में बड़े उद्योग और पूंजीपति मजदूर वर्ग के दुश्मन माने जाते थे। फिर आया घेराव का दौर। मजदूर मैनेजरों को दफ्तरों में ही बंधक बना लेते थे। इस डर के माहौल में फैक्ट्रियों पर ताले लगने लगे और लाखों नौकरियां चली गईं। राजनीतिक हिंसा आम हो गई। मरित झापी नरसंहार इसका एक भयानक उदाहरण है। और इसी टकराव के माहौल से एक नई नेता का उदय हुआ, ममता बनर्जी। कम्युनिस्ट गढ़ में जीत से लेकर जानलेवा हमलों तक उनका सफर संघर्षों से भरा था। सिंगूर और नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ हुए आंदोलनों ने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया। ममता बनर्जी की जीत एक ऐतिहासिक मोड़ था, लेकिन विरासत में मिली चुनौतियां अब भी बाकी थीं। कहा जाता है कि राजनीतिक हिंसा, सिंडिकेट कल्चर और निवेश की कमी जैसी समस्याएं बनी रहीं। तो सवाल वही है, जिस बंगाल ने भारत को नवजागरण किया, क्या वो अपना भविष्य फिर से लिख पाएगा?